विद्यालय कोलारा कला आगरा कक्षा 12वीं की छात्रा CBSE द्वारा दिए गए हिंदी परियोजना कार्य के अंतर्गत 21वीं सदी के कौशल को हिंदी साहित्य द्वारा हम किस प्रकार विकसित बना सकते हैं, इसके अंदर नेतृत्व की क्षमता को विकसित कराना मेरा उद्देश्य है। और इसी के संबंध में मैंने आज कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों के साथ एक एक्टिविटी करवाई है, जिसकी निर्देशिका है हमारी डॉक्टर सुनीता मैम। तो बच्चों, आप लोग तैयार हैं? डांट डपट के काम करते थे। आज जमाना बदल गया है, आज पोलाइट होके बहुत ही नरम दल होके काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, काम करें क्योंकि अभी क्लास 10 में और अभी 11th में आने वाले, तो स्कूल की जो लीडरशिप है वो 11th में रहती है, तो तुम्हारे ऊपर आने वाली है। ठीक है, मैं तुम्हें एक सिचुएशन देती हूँ। मान लो तुम्हें स्कूल में कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन है, वो सेलिब्रेट करना है, फेयरवेल होगी, जन्माष्टमी या कोई भी प्रोग्राम है। क्योंकि मैंने भी अपनी 11th में ये चीज़ें फेस की हैं, तो मुझे पता है अभी तुम 11th में आओगी तो तुम भी फेस करोगी कि तुम्हारी क्लास, तुम स्कूल कैप्टन हो या कोई भी लीडर हो, तुम्हारी क्लास एग्री नहीं कर रही कि नहीं हम ये परफॉर्म नहीं करेंगे, हमें नहीं करना, हमें नहीं जमा करना, हमें नई यूनिटी दिखानी। तो तुम अपने स्कूल के लिए कैसे काम करोगे, कैसे अपने दोस्तों को एक साथ लेके आओगे और वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाओगे स्कूल में? मेरा मानना है कि अगर मैं स्कूल कैप्टन बनी या कोई भी कैप्टन बनी, तो प्रोग्राम तो सारे कैप्टन से ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी इशू होता है प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, तो क्लास में ज़्यादातर कुछ तो सपोर्ट करने के लिए राजी भी हो जाएंगे, कुछ नहीं भी होते हैं, कुछ कहते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं करना, हम तो ऐसे ठीक हैं, तुम ही करते हो, मना लो, करना है जो भी करना है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं। कुछ क्लास तो ऐसे होते हैं कि जैसे कि फेयरवेल होगा तो उसमें कुछ फैमिली इशूज़ भी हो जाते हैं, मतलब उसमें पैसे देने के लिए, तो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत आती है। तो मैं तो मतलब थोड़ा सबके साथ बैठ के डिस्कस करूँगी, भाई प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा बहुत हम भी हेल्प कर देंगे, जो भी प्रॉब्लम है तो उसको हम मिल बांट के शेयर कर लेंगे, और फिर मतलब मान जाएंगे तो ठीक है, वरना काउंसलर्स भी होते हैं स्कूल्स में, तो उनकी हेल्प ले लेंगे, वो कुछ एडवाइस देंगे लोगों को, तो ऐसे हम एक अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब कि अपने काम को कराने के लिए किसी बड़े के सपोर्ट की जरूरत है तो भी ले सकते। तो तुम तैयार हो लक्ष्मी, क्लास 9, ठीक है। तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, एक ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो तुम एक लीडर के अंदर देखती हो, जो एक लीडर के अंदर होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर को फ्लेक्सिबल टाइप होना चाहिए, और जो कोई वो डिसीजन लेना चाहता है वो सबसे सहमति लेनी चाहिए उसे कि क्या ये सही है या गलत है, और मतलब उसे इतना अच्छे तरीके से रहना चाहिए बच्चों के साथ कि वो बच्चे अट्रैक्टिव हों उससे, और सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। मतलब एक रोल मॉडल की तरह से जो है लीडर को भी हेल्प करना चाहिए, है ना, सब उससे मोटिवेटेड होते हैं। नित्या, तुम एक लीडर को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हो? जो लीडर होता है उससे ना हमेशा सबके साथ एकदम फ्रेंडली रहना चाहिए। वो जितना ज़्यादा फ्रेंडली रहेगा, उसके साथ जो काम करता है वो अच्छा व्यवहार करेगा।
अच्छे से रहना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। क्या क्या बनाया एक बार आप लोग मुझे दिखाएंगे? ठीक है रश्मिता, पहले तो ये एक लीडर है। लीडर के अंदर सबसे पहली बात सकारात्मक दृष्टिकोण और दूरदर्शिता होनी चाहिए, और दूसरा संचार कौशल, वो उसका काफी अच्छा होना चाहिए। वेरी चलिए, आप सभी ने अभी देखा कि हमने अभी एक एक्टिविटी परफॉर्म की जिसमें हमने देखा कि हिंदी साहित्य के द्वारा हम किस तरीके से लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ है, हम सब ने सुनी है कि केवल शस्त्रों से युद्ध नहीं लड़ा जाता, कलम से भी लिखने वाले युद्ध लड़ते हैं। तो हमारे जो साहित्यकार हैं, हिंदी लिखने वाले हैं, वो लिख के हमें प्रैक्टिकली इतनी नॉलेज दे देते हैं कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लागू कर सकते हैं। तो हमने ये अभी एक एक्टिविटी के माध्यम से देखा। हमने भारतीय किसान का एक बहुत बड़ा उदाहरण गोदान में प्रस्तुत किया है ना। तो वो एक किसान लीडरशिप का काम कर रहा है, वो उपन्यास एक लीडरशिप का काम कर रहा है ना। हम कहानी देखते हैं उनकी ईदगाह, एक छोटा सा बच्चा किस तरह से एक चिमटा ले आता है, पैसे को कैसे खर्च करता है, इतनी समझदारी उस कहानी से सीख लेते हैं, है ना। तो जो कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, कविताएँ हैं, ये सारा जो साहित्य है हमें जीवन जीने का सलीका सिखाना है ना। तो जितनी हम रचनाओं को पढ़ेंगे उतना ही हमारे जीवन मूल्यों का विकास होगा, और लीडरशिप क्वालिटी तो 100% डेवलप होती जाएगी। जितने गुण आपके अंदर डेवलप हो गए उतने ही अच्छे लीडर बन जाएंगे आप, है ना। तो अच्छा लगा आप लोगों का एक्टिविटी? Yes, yes. बहुत बढ़िया, मेगा ने बहुत अच्छा एक्टिविटी किया। थैंक यू।